स्टूडेंट, आपका अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के मैट्रिसेस चैप्टर में नेम ऑफ द एलिमेंट्स। लास्ट 3 पार्ट्स में हमने रो, कॉलम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। आज हम देखेंगे नेम ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर? इस पेज पे नेम ऑफ द एलिमेंट्स में क्या क्लियर करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर है कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्लियर? अब इसकी 1 2 3 2 4 5 की नेमिंग मैंने कैसे दी है, देखो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम, हमें ये चीज क्लियर है कि पहले R लिखा जाता है फिर C लिखा जाता है, यानी कि फ्रंट पे रो आती है, सेकेंड नंबर पे कॉलम आता है। क्लियर? अब देखो 1 को हमने नेमिंग कैसे दी है, A11। अब 1 कैसे आया, सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि जब भी एलिमेंट्स को नेमिंग देनी है वो स्मॉल लेटर्स के साथ देनी है। क्लियर? अब 1 है, 1 कैसे आया समझना। 1 कहाँ रखा है, किस प्लेस पे रखा है, फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट ही क्या है, कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट ही क्या है, कॉलम है। अब फ्रंट पे क्या आता है, रो आता है। रो कौन सी है, फर्स्ट, और सेकंड में आता है कॉलम, तो कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट। तो 1 की नेमिंग कैसे की है, A11 के साथ। क्लियर? अब जैसे इस वाले 2 को हम नेम देंगे, इस वाले 2 की नेमिंग करेंगे कैसे, हम कौन सी रो में है 2, फर्स्ट रो है, फर्स्ट ही रो में लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट रो आगे फ्रंट पे आती है, और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो क्या लिखा जाएगा, A12। क्लियर? अब इस 3 की नेमिंग देनी है। A कौन सी रो है, किस रो में रखा हुआ है, फर्स्ट रो है 1, और कौन सा कॉलम है, 3, थर्ड कॉलम है ना, तो कैसे लिखे जाएंगे, A13 के साथ। अब इस वाले 2 को नेमिंग देंगे हम, कैसे करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर। ये वाला 2 किस रो में रखा हुआ है, सेकंड रो में है ना, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, पीछे क्या लिखा 1। अब फिर 4 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, और कॉलम भी कौन सा है, सेकंड, कैसे आएगा, A22। क्लियर? अब 5 को देखेंगे, कौन सी रो है, सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो कैसे लिखेंगे, A23 के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ये कॉन्सेप्ट है जो 1 मार्क में फाइनल एग्जाम में आएगा कि एलिमेंट्स की नेमिंग कैसे देनी है। क्लियर? अब करेंगे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वो भी इजी कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे समझेंगे उसे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है उसका। कोई भी एक उसका फॉर्मूला क्या है, A' के इक्वल आना चाहिए, मतलब A का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। हमने ये चीज लास्ट पार्ट में क्लियर की हुई है कि ये डैश का साइन है, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करेंगे वो इक्वल टू में क्या आएगा, उस मैट्रिसेस के इक्वल आएगा। ठीक है? कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे A1 2 3 2 4 5 3 5 6, कोई भी मैट्रिसेस ले ली। हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस को शो करना है कि A' किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आएगा। अब इसे कॉन्सेप्ट को करते हैं, इस मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। 1 2 3, ये जो रो है मेरी कॉलम बन गई। ठीक है? फिर सेकंड वाली भी रो भी क्या बन जाएगी, कॉलम, थर्ड वाली रो क्या बन जाएगी, कॉलम। क्लियर?
अब चेक करो ये जो मैंने ए का ट्रांसपोज किया है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है ना, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए मैट्रिसेस के इक्वल आ रहा है। तो दैट मींस ये क्या कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्लियर। अब हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, जो ए डैश है यानी कि किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर। थैंक यू।